सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आसन प्रैक्टिकल में आसन को हम लोग लेते हैं। आसन है, उपवास है, तपस्या, तपस्या, 4 उपाय से, 4 उपायों में से पहला उपाय को देखें, उसमें से हम लोग कितना संभव। गृहस्थ आश्रम में तो दिन भर आसन तो कर सकते हैं, ड्यूटी भी है, बच्चे सुबह में जगते ही फिर आनंद मचाने लगते हैं, तो आसन छोड़ छाड़ के बच्चों के लिए दौड़ना पड़ेगा, खाना भी बनाना है, वो सब भी करना है। इसलिए घर परिवार में रह करके क्या कुछ किया जा सकता है, कितना एडम। इसलिए जो ऋषि ने इसको खोज कि अब आदमियों के पास इतना व्यस्त दिनचर्या है कि घंटों आसन नहीं कर सकता, और बड़े बड़े आसन लोगों से ना हो। हम नहीं देखा आपको, मिलिट्री में कभी गए थे, वहाँ BSF के जवानों को क्लास मैंने बॉर्डर पर 500 जवानों क्लास लिए, बांग्लादेश बॉर्डर पर जाके। तब उन लोगों में से जो स्टैंडिंग पोस्चर में उनको रहना पड़ता था, पहरेदारी प्रहरी है सब, 12-12 घंटा, तो सबके कमर वाले से सब ब्लॉक हो गए थे, जहाँ आगे झुकने में चढ़चढ़ाहट होती थी। तो साथ है कि प्रॉब्लम उतना फ्लेक्सिबिलिटी न होने से, तो यूनिवर्सिटी ने लंबा प्रैक्टिकल करके एक नया आसन खोजा, कुछ आसनों, कुछ पोस्चर्स का मिश्रण, कि कौन सा ऐसा आसन कर लिया जाए कि शरीर के सारे हार्मोनल सिस्टम को ताजा कर दे, बैलेंस कर दे। क्योंकि उन्होंने ये बताया क्यों करना है, इसी में शिव जी बता रहे हैं कि हे पार्वती, लोका नाम तो शरीराणी अन्नादेव कौंदिना, अन्न से मनुष्यों के शरीर बने हैं, लेकिन उपत्यका सुस्वास्थ्यम च निर्भरम वर्तते सदा, उपत्यकाओं पर स्वास्थ्य निर्भर होता है। तो फिर उपत्यकाएं क्या है, जो कि सारे हेल्थ का कमांड करते हैं। योग ऋषि ने कहा कि जो इंडोक्राइन बॉडीज है और नाड़ी गुच्छक, तो ये सब हेल्थ पर कमांड करते हैं। मेडिकल चेकअप में जल्दी पकड़, नाड़ी गुच्छक तो पकड़ में मेडिकल चेकअप में नहीं, इंडोक्राइन वाला तो कुछ पता भी चल जाता है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां यहाँ का हार्मोन सेक्रेट नहीं हो रहा। लेकिन जो नाड़ी गुच्छक हैं, जिसे पीपल के पत्ता हम लोग देखे होंगे, तो उसमें एक मिड रिब है, वेनेसन, और ढेर सारे और भी सब मैट्रिक्स, उसमें से और पतली पतली जालियां निकलकर पूरे जाल फैला है, पत्ती के हर सेल्स में गया, वाटर सप्लाई दे रहा है हर सेल्स में जाके। और अच्छा, कभी कभी उसको जब बरसात के दिनों में जो पुराना हो गया, सड़ गया जमीन पर गिरकर, तो उसकी जालियां बनने से देखने पर साफ दिखाई पड़ता है कि जाली जाली। ऐसे ह्यूमन बॉडी में भी है, जो हम लोग का क्रेनियल नर्वस सिस्टम है, तो बैकबोन के हड्डियों से, छेदों से निकल कर उसके तार पूरे शरीर में गए, और जितने सेल्स हैं, 72,000 अरब बॉडी सेल्स की कल्पना किया है ऋषियों ने, उन हर बॉडी सेल्स में ये तार गए, तो समझिए माइन्यूट से माइन्यूट बढ़ते हुए गया होगा, तो एक दूसरे पर ढेर जगह चौराहे पड़े होंगे, क्रॉस करता होगा जाली की तरह। तो उसमें यदि निगेटिव करंट दौड़ जाए और एक्शंस भी निगेटिव हो, थॉट निगेटिव, एक्शन निगेटिव, तो जहां तहां लोग फ्यूज करने लगता है, शॉर्ट सर्किट, गुच्छक बना लेगा, चिपचिपा होगा, और उसमें कचड़े फंसने लगते हैं, टॉक्सिन्स, जिसे कोनों कोनों में मकड़ा आ जाता है, कोने कोने में जल्दी भारी नहीं लग पाता है, वहां बुलवर जल्दी नहीं पाता है, कॉर्नर, तो वो सारे कॉर्नर्स चौराहे हैं, उसमें टॉक्सिन्स भर जाता है, जिसके चलते आदमी के थॉट में असर पड़ता है। जैसे शॉर्ट सर्किट कहीं बाहर हो, तो मेन फ्यूज उड़ेगा मेन स्विच के पास, वहां उड़ेगा खोपड़ी में, तो बिहेवियर को प्रभावित करता है ये सब। उसमें कुछ बताए गए हैं कि उसमें कुछ ऐसी उपत्यकाएं होती हैं, जैसे कि मोची का, वो यदि डिफॉर्म हो जाए तो आदमी को पसीना अधिक निकलने लगता है,
लार अधिक निकलेगा और पेशाब भी अधिक होने लगता है। इंदिका है, आपको बेचैनी कर देगा बराबर, लगता है कि कैसे क्या करें, शांति नहीं मिल रहा है, रात को नींद नहीं आएगा, कैसे मन बेचैनी बेचैनी जैसे लगता है। एक होता है दीपिका, आपको जलन हो, आंखों में जलन, तलवों में जलन, ये सब अब पकड़ में नहीं आता है कि कहाँ से सब आ रहा है। उद्गित, बॉडी स्वस्थ है, पति करते हैं लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो गजब गजब उसका इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी में, अब पकड़ में नहीं आ पा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पता नहीं क्यों इशू नहीं हो पा रहा है। बाकी शारीरिक गुण तो सही आ रहा है। असीता अपने ही सेक्स का बच्चा पैदा करेगा जिसमें अधिक हो, मेल फीमेल। उसमें आएगा कपिला, आपको बुरे बुरे स्वप्न लाएगा और डर लगता है किसी जाकर कैसे बोले, भरी सभा में अच्छी बात भी कहनी होता है, आदमी को झिझक होती है, नहीं बोल पाता है। हर जगह आदमी काम की बात कहीं कहीं नहीं बोलता है। ऑफिस में जाना है तो चपरास से 10 बार पूछेगा जाए कि ना जाए, डराते रहेगा। अब पूछे देखें निदास तक धड़ा में हो जाता है, अपने काम कर, बात की चल रहा। तो ये जो संकोची स्वभाव वाला हो रहा है बात, ये सब ये असर कर रहा है पत्रिकाओं के चलते। अच्छा, कहीं उग्र हो गया, युक्त हिंसा है, वो उग्रवाद की तरफ उसका खोपड़ी ले जाएगा, कहेगा कि यही बढ़िया धर्म है, मारोगे तो उसको यदि साफ कर दिया जाए तो वही उग्रवाद लग जाएगा अपने को सुधारने। तो बड़े बड़े इसलिए जो किसी का हम हर व्यक्ति को देवता बना सकते हैं, हमको मालूम है इसका कहाँ कहाँ शॉर्ट सर्किट है, उसको ठीक कर देंगे, साधना करा देंगे, सफाई, तो वही आदमी ऐसा करने लगे। एक पूषा है, वो सेक्सी थॉट में बराबर रखता है आदमी को, कामुक चिंतन, पागलों की तरह कितना भी पढ़ेगा लिखेगा काम नहीं करेगा, ज्ञान को फेंक देता है, कामुक चिंतन, वो पूषा नामक है इंद्रिय, और उसको यदि रिफाइन कर दे तो उसकी काम शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी ज्ञान में। रिफाइन होने पर देवता बना देता है, और पॉल्यूटेड है तो देखिए कितना उसका टलमल कर रहा है जहाँ तहाँ, तो उसका मोरल लेवल ऊंचा हो जाएगा, नॉलेज बढ़ जाएगा, ब्रिलियंस हो जाएगा, रिसर्च करने लगेगा, उधर उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेक्सुअलिटी हो जाएगा। चंद्रिका जिस पुरुष स्त्री में अधिक हो उसके चेहरे में ग्लेज रहता है, चमक नहीं तो पानी, चेहरे का बड़ा सुंदर पानी है, और वो न रहेगा तो बढ़िया चेहरा वाला भी उसके लगेगा कि इसमें कुछ रस ही नहीं है, ऐसा कुछ लगेगा। तो साधना वगैरह से सब देखते लाली बढ़ जाती है चेहरे में, तो वो सब बताएंगे पत्रिकाएं रिफाइंड हो जाती है। तो कृष्ण में बहुत अधिक चंद्रिकाएं थी, तो काले होते हुए सबको बहुत ही चमकीले लगते थे, बहुत गजब के लगते थे। तो ये पत्रिकाओं का खेल, ये सब भी ये चारों सूत्र आसन उपवास से ठीक हो जाता है। और ये जो हार्मोन्स ग्रंथियां हैं इंडोक्राइन, देखिए बॉडी में 8 होती है जगहों पर, ये हिटलर की तरह स्वास्थ्य पर कमांड करते हैं। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे कॉक्सिक साउथ पोल कहलाता है। आदमी चलता फिरता मैग्नेट, ब्रह्मांड का पिंड मैग्नेट है। ऋषियों ने कहा आदमी का बॉडी भी मैग्नेट है, चलता फिर चुंबक, चाहे तो चुंबकीय बल बढ़ा करके देवता बन सकता है, या घटा कर नर पशु की तरह भी रह सकता है, और सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकता है, शरीर स्वास्थ्य हमेशा के निरोग रख सकता है। तो ये जो ऊपर से नीचे तक में ये 8 जगहों पर ये इंडोक्राइन बॉडी मेन होते हैं। ब्रेन में 2 है, पीनियल और पिट्यूटरी। पीनियल साइको है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है, जितना ज्ञान पर जिम्मेवारी है उसकी, यदि वो कम पड़ा तो आदमी का नॉलेज पावर कम होगा। और नीचे वाला है उसके सटे हुए पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो मास्टर है, वो बॉडी का ग्रोथ पर उसकी जिम्मेवारी है। यदि एक्सेस निकलेगा बढ़िया तो आदमी लंबा होगा, कम निकला तो डॉर्फिश हो जाएगा उसका बॉडी हेल्थ। और जितने भी अंगों का विकास होता है, सेक्स ऑर्गन से लेकर के सारा जिम्मेवारी उसी के रहती है। और भी सारे हार्मोन्स का भी वो कमांड करता है। साथ ही साथ मैंने थायराइड, पैराथायराइड गले में, तो थायराइड बॉडी के भीतर के बायोकेमिकल सारी एक्टिविटीज का जिम्मेवार एनर्जी लेवल मेंटेन करता है। और पैराथायराइड क्या करता है कि नर्वस सिस्टम कोई टूट फूट हो रिपेयर उसको कर लेता है, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट्स का रेगुलेटर का काम करता है, इम्यून सिस्टम भी बढ़ाता है। तो वो सब कम पार्ट इन दिनों में देखिए थोड़ा सा इसमें कोई गड़बड़ी हो जा रही है तो परमानेंट क्योर नहीं मिल पा रहा है दवाइयों से। थायराइड प्रॉब्लम है तो अब खाते रहिए, उसमें अनेकों हम मिल गए, इसलिए टोलियम चलते हैं कार्यक्रमों में थायराइड प्रॉब्लम्स के मिलने लगे, वो मिलने लगे, तो उनको बराबर दवाइयों के पल्ले जीना पड़ रहा है। लेकिन यदि हम इनका उपाय कर लेते हो अन्नमय कोश की शुद्धि का, तो फिर से सब ताजा हो जा रहा है और एक परमानेंट बैलेंस 100 वर्ष तक रखा जा सकता है इसका। और बिना खर्च का केवल मामूली से सारी विद्याएं गुप्त रूप से पड़ी थी, यदि जानकारी में थी तो भी हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे, तो उसको सहज बना दिया है यूजीसी ने।
अच्छा, थाइमस है वो ग्रोथ हार्मोन के रूप में काम करता है जवानी तक, गर्भ से लेकर के हम शुगर तक। बाद में वो स्ट्रक्चर में बदल जाता है, फैटी स्ट्रक्चर, और हम लोग को बॉडी के भीतर के फाइटिंग सेल्स को भी तैयार करने लगता है। तो ये होल लाइफ काम कर सकता है इम्यूनिटी। और एड्रिनल है, एड्रिनल मीन्स रिलेटेड टू किडनी, तो किडनी के ऊपरी छोर पर भी रहा करता है हार्मोन सेल्स में, तो वो डबल लेयर्ड होता है, कॉर्टेक्स मेडुला, इलेक्ट्रोकार्डियोइड और ये निकाला करता है इसमें। तो ग्लूको उसका काम रहता है कि जो हमने भोजन ले लिया है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स वगैरह, तो उसका प्रॉपर वे में ब्रेकेज हो। इलेक्ट्रो पानी में खून की मात्रा और नमक की मात्रा, उसका भी रेगुलेटर काम करता है। और वो खराब है तो नमक कमी, फिर जाकर अधिक कमी, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये सब करते रहता है। रेगुलेटर सब खराब रहता है, बड़ा दिक्कत होने लगता है। और फाइट एंड फ्लाइट का डिसीजन निकालता है उसमें, मेडुला निकालता है, नली निकालेगा। और जब इसमें भय हो गया या क्रोध हो गया, आवेश पर कंट्रोल नहीं है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो थोड़ा सा खून हिलेगा, फट गया, हार्ट बीट तेज कर दिया, नलियों को सिकुड़ा दिया। और वही है कि यदि सारा कंट्रोल होता है वहां से, पिट्यूटरी से, क्योंकि मास्टर ग्लैंड है, वो निगेटिव थॉट, तो निगेटिव हार्मोन्स सारे निगेटिव निकालेंगे। वो कहेगा कि हम रो रहे हैं तो लोग भी रोको, बस तो सारा का सारा बॉडी में आएगा। ऊपर तो साइकोसोमेटिक, तो दोनों में अनबैलेंस हुआ तो साइकोसोमेटिक डिजीज होने लगते हैं। तो ये भी हो गया। अच्छा, अब देखिए नीचे में एक और है पैंक्रियाज, ये ब्लड में शुगर का रेगुलेटर। एक्सेस खा लिए तो ग्लाइकोजन में बदल सकता था, छोटे से चीप में बदल लेता है सारा ग्लूकोज को। अब जब थोड़ा एनर्जी लेवल का फिर जाकर लौटा देता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल देता है। रेगुलेटर खराब तो अधिक चीनी खाए तो दिन से निकलेगा, जहां था अधिक निकल गया तो भी कमजोरी हो रही, तो बाहर से ड्रॉप लीजिए दवाइयां, तो उसका इलाज बने के रह जाता है। अब यह है कि कभी खराब ही ना हो तो हमको क्या किया जाए कि कौन से कैसे उसको हम एक्टिवेट करें। तो उसमें आसन की बड़ी भूमिका है। नीचे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, महिलाओं के ऊपर ओवरी में, नीचे टेस्टिकल्स में पुरुषों के लिए, तीनों एक साथ बना दिया गया है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन प्लस टेस्टोस्टेरोन, ये जब तक से रहेगा हमारे सेक्स ऑर्गन्स भी पुष्ट रहेंगे, और जोश, उमंग, उल्लास तथा प्रजनन बोध की क्षमता भी उसकी बनी रहती है। साथ ही साथ में जो प्राण का केंद्र है कुंडलिनी, उस एरिया को एक्टिवेट में भी हेल्प करता है सब। तो इसलिए काम शक्ति से ज्ञान शक्ति का उन्नयन करने में ये सारे हार्मोन्स भी काम करते हैं। अच्छा, संयोग से जहां जहां हार्मोन्स है वहां पर रीढ़ की हड्डियों में सेंट्रल कैनाल्स में चक्र की व्यवस्था है। तो जैसे आज्ञा चक्र के पास पिनियल पिट्यूटरी, विशुद्धि चक्र के पास थायराइड ग्लैंड्स हो, अनाहत चक्र के पास बाहर में देखिए एक वो आ गया थाइमस, नीचे बीच में मणिपुर के साथ में अग्नाशय, अग्नि तत्व है, तो देखिए अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, और किडनी वगैरह के लिए उसके तार जिससे जाकर यूरिनरी ब्लैडर से जुड़े रहते हैं, स्वादिष्ठान वगैरह नीचे भी जाकर के आ गया, गोनेट्स मूलाधार के आसपास के वो सब पड़ रहे हैं। तो हर चक्रों में, तो ऋषियों का कहना है, योग ऋषि का, कि बाहर के दवाइयों का हार्मोन स्वीकार नहीं करता है, लेकिन प्राण का रेगुलेशन स्वीकार कर लेता है। तो यदि साथ में इसलिए ध्यान के साथ, आसन के साथ जैसे ध्यान करें, जैसे खोपड़ी को उसको प्रभावित करना है पिनियल पिट्यूटरी को, तो हाथ तो वहां जाएगा कि उसको हम थोड़ा सा मालिश कर लें कि थोड़ा एक्टिवेट हो जाए। वो ऐसा कि थोड़ा सा भी उसको मालिश हो, थोड़ा सा भी उस पर से कोई स्पंदन हो तो एक्टिवेट हो जाता है सब। तो यहाँ पर ध्यान के सिवा कोई उपाय नहीं बना, तो वो ध्यान प्रणाली से, थॉट से वो काम करता है। थोड़ा सा टाटा का असर पड़ता है आंखों से, क्योंकि आईबॉल के जहाँ क्रॉसिंग होता है पीछे ऑप्टिक नर्व, तो वो काइज्मा, ऑप्टिक काइज्मा वहीं पर लटका रहता है पिट्यूटरी, तो इसलिए उसके से थोड़ा एक्टिवेट किया जा सकता है। या फिर जाकर खेचरी मुद्रा से थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे तालुक से, ऊपरी तालुक से जस्ट चिपका हुआ है, लोलक कह देते हैं इसको। तो या तो भीतर से जीभ ला करके उसको गुदगुदाता है, या फिर यहीं से सेंसेशन करता है, तो उसे पिट्यूटरी को एक्टिवेट करने के लिए से, तो उसमें ऊपर वाली खेचरी मुद्राएं काम आ जाती है। लेकिन अब यहाँ वाला है तो जालंधर इसे सिकुड़ाए, इसमें थोड़ा सा कंट्रैक्शन है, या सर्वाइकल का एक्सरसाइज करते हैं। तो आसन में साथ में यदि बंद के साथ हम आसन लगाते हैं, तो इसमें वो एक्सरसाइज भी होगा, प्लस साथ में ध्यान। केवल क्रिया करेंगे तो लाभ कम मिलेगा, क्रिया के साथ भावना करेंगे ध्यान, तो भावना करने से पिट्यूटरी प्रभावित होगी,
तो पिट्यूटरी उसको एक्टिवेट किया। देखिए, तो क्रिया के साथ भावना जरूरी है आसन में। इसलिए पतंजलि ने जो लिखा आसन की परिभाषा, उसमें दिया कि प्रयत्न शिथिल अस्थिरता तो हो, या ये पोस्चर में दबाए तो थोड़ा सा 3 सेकंड कम से कम रुकना पड़ता है। देखा गया जांच करके कि कोई पोस्चर में आप गए तो उस चक्र को दबाएगा तो थोड़ा देर उसको रुकना पड़ता है। जैसे मोबाइल को ऑन करना है तो थोड़ा दबा के थोड़ा रुकना पड़ता है, तो फिर अपना काम करके पुट 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 वो नहीं काम करता, वो क्रिएटिव नहीं आता है। तो प्रयत्न शिथिल प्लस अनंत समापन ध्यान, यानी ईश्वर के साथ ध्यान करो, तो दोनों मिल करके तुमको संसार के झटकों को तत्वद्वंद अनभिघातः थपेड़े सहने की शक्ति दे देंगे। तो ये उसमें भी कैसे ही हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल लेसन। तो अभी आ गया, अच्छा एक और थाइमस है, और वहां भी देखिए कोई एक्सरसाइज नहीं जा रहा, थाइमस को पंप कर देता है। एक उपाय है कि फेफड़े में खूब हवा भरें और कुंभक करें, तो कुंभक करेंगे तो फिर इस पर प्रेशर पड़ जाएगा, तो प्राणायाम से उसको इफेक्टेड किया जा सकता है। इसलिए योगा के साथ में श्वसन की गति भी जोड़ी जाती है, तो वो उसके साथ लाभ मिल गया। और नीचे में रह गया एड्रिनल, पैंक्रियाज, गोनेट्स, तो तीनों को एक ही आसन से ठीक किया जा सकता है। यदि श्वास को हम बाहर निकालें और पेट को भीतर खींचें, तो किडनी उधर मालिश करेगा, लिवर को मालिश करेगा, स्प्लीन को मालिश करेगा, पैंक्रियाज को भी मालिश करेगा, तो उसको वो लाभ देगा। हल्का सा पुश भी किया जाए और लाभ, तो ध्यान बंद यदि बंद लगा लेते हैं यदि प्राणायाम के साथ में, तो वो अपने आप काफी है। और साथ ही साथ में सोलर प्लेक्सस वगैरह भी जगा लेता है। जैसी नाभि भीतर सटेगा तो लंबर रीजन के पास में जो जाल है तो वो प्लेक्सस कहलाता है। वैज्ञानिकों के पास कोई टर्म नहीं मिला तो चक्र को क्या कहें, तो प्लेक्सस शब्द का वो समझते हैं। जिससे यहाँ पर ऊपर वाले में प्लेक्सस जोड़ दिए, रेटिकुलर कैविटी सिस्टम, ऑल्सो फेरेंजियल प्लेक्सस, सर्वाइकल वन, कार्डियक प्लेक्सस, यहाँ भी लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस, कार्डियक वेन, हर जगह जो जाल जैसा दिख रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करके वहां के ये एक्टिवेट कर देता है हार्मोनल सिस्टम को, तो वो बात आ जाएगी। मूलबंध लगाने से नीचे वाला एक्टिवेट हो जाता है, मूलाधार वाला एरिया, तो कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ना वो करना। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल समझेंगे, करेंगे, ठीक है। तो कभी भी सुबह में आसन करना है, व्यायाम में आसन में अंतर है। व्यायाम में मस्कुलर होता है, आसन में भीतर के सूक्ष्म अंगों की आती है, उसकी मालिश हो जाएगी और शक्ति केंद्र होगा। तो इसलिए ये अधिक पावर देने रहता है। दिन भर एक्टिविटी में हम काम करेंगे एक्शन में, लेकिन आसन का जो लाभ है, जो मशीन बनाने वाले जितने भी हुए हैं वैज्ञानिक योगा के लिए, जिम के लिए, तो उन सबका कहना है कि हम कितना ही मशीन बना पा रहे हैं, लेकिन भारतीय ऋषियों का जो आसन प्रणाली है उतना लाभ नहीं दे पा रहा है। तो उसका भी यदि हम कंबाइन कर दें इन फिजिकल के साथ में, तो योग व्यायाम कहलाने लगेगा। व्यायाम के साथ योग, यानी डिग्निटी को भी हम साथ साथ जोड़ लें, तो योग व्यायाम। आसन अस्थिर बैठे लेकिन साथ में ईश्वरीय ध्यान भी कर रहे हैं, तो योगासन कहलाएगा। आसन अस्थिर बैठना और योगासन साथ साथ कुछ चिंतन भी करना, डिवाइन को जोड़कर अपने साथ लिंक करना, तो दोनों मिल करके आपका सर्किट काम कर देगा। तो घर में जब भी आसन करना हो तो सुबह में करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। 3 थैलियां खाली रहे, पेट, यूरिनरी ब्लड और रेक्टम, मलाशय, मूत्राशय, अमाशय, तो साइड इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए सुबह में भरपेट कर लिया जाए 10 मिनट 15 मिनट, और फिर शाम को चाहे तो दिन भर का थकावट को हरासमेंट हटाना तो 2-3 मिनट कर सकते हैं, या केवल सुबह ही काम देगा। तो वो बात है, यदि नहीं मौका मिला तो कम से कम तब करें जबकि तीनों थैलियां कुछ लगेगी और बाहर का भोजन चला गया हाथों निचली से और यूरिनरी ब्लैडर ये इजी फील करें तो कर सकते हैं। लेकिन सुबह में बहुत चमत्कारी, सुबह में कर लीजिए शौच वगैरह के बाद फ्रेश हो लिए तो 2-4-5 मिनट कर लिए, फिर अपना भोजन की ड्यूटी है, तो वो देखा कि एप्लीकेबल है। अच्छा, और व्यायाम भी करना हो तो देखिए कितने सारे व्यायाम है, उसमें से कौन सा व्यायाम करें। तो योग ऋषि ने खोजा है प्रज्ञा योगासन, जो सूर्य नमस्कार थोड़ा अपग्रेडेड रूप है। उसमें 12 पोस्चर्स था, कॉम्बिनेशन, तो उसको शुरू किया गया ताकि ड्रिल क्वाड सिस्टम्स हो जाए। स्कूल कॉलेज से लेकर इलेक्ट्रिक मिलिट्रियों के क्वाड सिस्टम से 116 की गिनतियों में सब होते हैं, और देखा गया कि उसमें से कौन कौन सा पोस्चर ऐसा है जो कि अभी भी उन हार्मोनल ग्रंथियों को नहीं टच कर पा रहा। तो उसने का 5 और 11 नया पोस्चर जोड़कर एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया गया, इसको प्रज्ञा योगासन, ताकि सूर्य नमस्कार जो कहते हैं पढ़ा और
ये भी एक स्वतंत्र रूप से हम इसका अभ्यास करके लाभ ले सके तो ले ले। और यदि सूर्य नमस्कार करते आ रहे हैं तो उसको करने के बाद 2 प्रभावी, इसमें 4 प्रभावी 4 महाप्रभावी बना दिया कि उसको पूरक वाला जो छूटा था इसमें कर लो। और यदि इसको कर रहे हैं तो इसमें छूटा था 2 प्रभावी 2 महाप्रभावी, हमने देखा है। तो इससे से पंचकोशी के लिए काम हो जाएगा, यानी 10 से 15 मिनट के बीच में हमारी सारी योग साधना का प्रैक्टिकल पूरा हो सकता है। तो इतना टाइम यदि निकाल लें तो सारे लाभ मिल सकता है। तो अब हम शुरू करेंगे कि आसनों में पहले क्या किया जाए। तो देखिए 3 तरह का हम करें। पहले तो ज्वाइंट मूवमेंट करेंगे, जोड़ों को लुब्रिकेट कर लेना चाहिए। उसके बाद वार्म अप, तो 2 मिनट वार्म अप कर ली, और उसके बाद प्रज्ञा योगासन कर ली, प्रभावी महाप्रभावी एक एक कर ली, तो हो गया पैर। तो हम अब ये देखेंगे तीनों का प्रैक्टिकल में भी कि आपके ज्वाइंट्स की क्या स्थिति है। तो अपने पैरों को फैला दें। अब देखते हैं कि जोड़ों को, क्योंकि जितने भी ज्वाइंट्स हैं वहीं पे स्विच डाल दिया है इस घर, वहां से वायरिंग हर जगह गया है, तो वहीं पर कचड़े फंसते हैं और उधर करंट सप्लाई रोकेगा तो फिर रोक दो शुरू होता है जोड़ों से। तो इसमें हाँ ठीक, हाथों को पीछे सुविधा के लिए, ये सुविधा है बस। अब जैसे हाथों से मुट्ठी बांधते थे ग्रीप, तो पैरों को उंगलियों से बांधेंगे पोल वाला सब, अंतिम छोर को ग्रीप बनाइए। 1 मैक्सिमम पर जाकर कम से कम 3 सेकंड तक रोकें और मैक्सिमम 10 सेकंड, 3 से 10 सेकंड बीच में काम करते रहता है और हल्का सा वहां दबाव देते। 2 3, जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो सोचिए कि टॉक्सिन्स बाहर निकल रहा है, और जब ये कर रहे हैं तो डिवाइन एनर्जी खींच रहा है, सांसों की तलबत्ता भी जोड़ी जा रही है। 5 6 इनहेल किए तो डिग्निटी वहां गया, सांस छोड़ रहे हैं तो वहां की टॉक्सिन्स निकल रहे। 7 8 4 बार भी केवल कर लिया जाए आगे और 4 बार पीछे, तो दिन भर लोग नहीं होने दे रहे। एकदम सिंपल सब है। अब रह गया एंकिल के पास आ रहा है जो, इसको देखिए। 1 मैक्सिमम आगे रख ले जाइए और स्टेज 2 3 4 5 6 7 8 राउंडेड भी घूम सकता है। इसमें इनहेल कौन सा, इनहेल एक्सेल इसमें क्या था? हाँ जैसे देखिए कहीं भी नियम है, जब सिकुड़े तो निकला, फैला हुआ तो खींचा, कोई भी सिस्टम। हाँ तो ये फैला हुआ तो खींचा, और दबाया तो सिकुड़ रहा है, तो कोई भी चीज को हम सिकुड़ाएंगे तो उसके निकले कहीं भी। ये सिस्टम को ऐसे रखेंगे। ये ठीक है। अच्छा, एक जेल कर्मी जब दबाए लेते हैं तो उसकी अपनी शक्ति जगती है, और जब खींचते हैं तो एब्जॉर्बेंट पावर बढ़ा हुआ है तो अधिक खींच कर स्टोर करता है। तो दोनों हालत में फायदा हो रहा है। श्वास को बाहर छोड़ करके यदि कुंभक लगाए हैं तो अपनी भीतर की शक्ति खोलता है, और जब खुल गया तो अधिक से अधिक चाहता है कि एब्जॉर्ब करें। तो फिर जब लेंगे और रुकते रहेंगे तो अब जो खींचा गया उसको स्टोर करके जमा करता है। इस सिस्टम से काम करते हैं। ठीक है, बोलाई में 1 2 3 4 उल्टी 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए घुटना और जांघों वाला ज्वाइंट, जो ज्वाइंट रह गया, इसमें कोई खास मशीन नहीं है, बस यही 4 ज्वाइंट्स मिल रहे हैं। तो इसको यदि लेट करके साइकिल की तरफ चलाया जाए और वो भी पूरा, माने पूरे ये घुटना सीने की तरफ जाए और पूरा आगे तक स्ट्रेट होकर, जैसे कोई बहुत बड़ा चक्का वाला साइकिल गलती से खरीदा गया और फिर भी पैडल नहीं पहुंच रही है, तो पूरा आदमी स्ट्रेट करेगा और पूरा नीचे लाएगा। तो उसको देख लीजिए, या उसमें यदि आपके पास स्पेस हो तो ऐसे ऐसे लेट जाएगा। ठीक, अब देखिए एक इधर लाएगी साइकिल में तो एक आगे गया रहता है, और पूरा 2 ऐसे करके आप देख लीजिए। लेटना है तो जगह है तो लेट जाइए अपने अपने बेड पर। 1 2 3 4 5 उल्टी दिशा में भी करें, 6 7
इसमें पेटों की चर्बी भी कंट्रोल होगी और मसल से आधा घुटना मोड़ लें और यूं सटाने की कोशिश कीजिए जमीन, तो ये लंबर रीजन वाला यहाँ कमर के पास वाली चर्बियाँ आपको इधर कट छूट गया है। फिर सीधा होंगे घुटने को मोड़कर और सेकेंड रीजन में भी ले जाकर जमीन पर, और हाथ सीधा रहेगा, निगाह भी ऊपर। सीधा और कर लीजिए, 2 बार कम से कम हो जाए। सांस छोड़ते हुए जाकर चिपकियाँ, और इस पोस्चर में जब तक सटा हुआ है सांस बाहर ही रहेगा। खींचते हुए सीधा होगा, स्ट्रेट कर ले पैर को और पेट के बल हो जाए अपने पर और हमारे तरफ हो जाए यदि चेहरा तो ठीक है। देखिए ये पोस्चर बहुत काम का है आपके पेट पर, हमारी तरफ हो जाए। इसको बोलते हैं मुद्रासन। इसमें जो कुर्सी पर बैठे बैठने का जो ब्लॉक हो जाता है लंबर रीजन, इसमें राहत मिलेगी। लंबर रीजन वाले से जमीन को दबाइए, वहाँ से नीचे पर जमीन पर प्रेस करें तो वहाँ रिलैक्स फील हो रहा है, थोड़ा सा वहाँ पर बहुत जबरन रहता है, वहीं पर से सांस बाहर निकल जाएगा दबा करके। सांस इनहेल किया, एक्सहेल करें और वहाँ एक्सहेल होने के बाद बाहरी होल्डिंग करके हल्का सा दबाएं। और ध्यान किया जाता है आसन में सूर्य का, और गायत्री मंत्र का मानसिक जप चलने से एक फायदा यह है कि मंत्र संदोहन मंत्र है, सूर्य की शक्तियों को जबरन खींचकर और उस पार्ट में भर देगा जहां पर ध्यान किया जा रहा है। ये हुआ। और नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ किया है? नॉर्मल एक्सेल के बाद नॉर्मल। नॉर्मल आसनों में हमेशा सहजता का ध्यान देना चाहिए। और थोड़ा सा और करिए तो भुजंगासन से हो गया ना, ये थोड़ा सा पड़ गया और बैठ गया। जकड़ा हुआ इसलिए थोड़ा सा जकड़ा जैसा फील हो रहा है, लेकिन ये कोई बात नहीं। तो देखिए आसन होने की एक बात का ध्यान रखना है कि जिस पोस्चर में पेन होने लगा, पेन के बाउंड्री को छूने के पहले आपको पता चल जाता है। घड़ियां फिट है, ईश्वर ने अच्छा किया है कि ऑटोमेटिक घड़ियां लगा दी है कि कष्ट होगा तुमको, तो सूचना देगा कि कष्ट हो रहा है, तो उसके बाद मत दबाओ, वहां से तू लौटा। तो फिर धीरे धीरे, नहीं तो धीरे धीरे ना घूमेगा इतना भी तो भी जो कट गया, तो धीरे धीरे फिर जगह बना लेता है। इस हाथ में कष्ट हो रहा है घुमाने में, तो इस हाथ से तू कर ले, ताकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अपना मैसेज पहुंचाते रहेगा। सब इतना दोस्ती है, बायोसिमेट्रिकल सब है बॉडी का, बहुत बढ़िया काम कर जाता है। तो आगे अब असली व्यायाम शुरू होगा पेट की तरफ से। अभी तो इंडोक्राइन सिस्टम को अब टच करेंगे हम लोग कि इसलिए शुरू में बैठा कर दिया कि बूढ़ा आदमी जो नहीं उछल कूद सकता योगा, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं सिंपल वाला। तो हमको एक टीचर बन रहे हैं हम सब लोग, तो शिक्षक हैं तो हर तरह के लोगों से अब जरूरत पड़ेगी, तो सही जानकारी रहेगी तो हम लोग सही बताएंगे, तो उनको साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखिए पैरों को पेट वाला एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं मशीन। तो जैसे पैरों को हम पकड़ सकते हैं तो पकड़, जिनको पकड़ा जा रहा है तो ठीक है, ठीक अच्छा, और नहीं पकड़ा रहा है तो जहाँ पकड़ा है वहीं पकड़े। यदि प्रॉब्लम हो रहा है झुकने में तो कहीं पकड़ा रहे नहीं पकड़ ली। क्यों पकड़े हैं कि हाथों से हम स्प्रिंग का काम लेंगे, एल्बो मुड़ेंगे तो बॉडी आगे जा रहा है, नीचे से पकड़ लिए तो वो प्रेस देने में अच्छा बना, झुकने के लिए खोल लेंगे। इसके लिए हाथों का प्रयोग करो ताकि किसी से जबरन नहीं ठेलवाना पड़े, अपने ही हाथों से हम काम लेते हैं। तो हाथ से हाथ मदद कर रहा है ना झुकने में उठने में। ये अब देखिए करना क्या है कि जब हम लोग झुकें आगे बेंड करें तो श्वास को एग्जैक्ट करें और पेट को भीतर खींचे, दोनों एक साथ क्रिया हो।
एक्सेलेशन और भीतर पेट को इंटर करना, ले जाना, और मैक्सिमम पर जाकर 3 सेकंड तक कम से कम रोकेंगे और ध्यान करेंगे कि सारे अपने एंडोक्राइन सिस्टम जो पेट के भीतर है वो एक्टिवेट हो रहा है लंबर रीजन में, और सूर्य की किरणें आपको बैकबोन को फ्लेक्सिबल बना रही है। सीधा हो जाए, सांस खींचते हुए, छोड़ते हुए जाएं, नहीं करें, रोकें। 2 3 सीधा हो जाए, चौथी बार भी कर लें। सीधा, बस इतने भर से अब पेट भीतर गया तो साफ है कि वो अपेंडिक्स को भी मालिश किया होगा, अपेंडिसाइटिस बचा लेगा, लीवर को भी मालिश किया होगा, उनको बढ़ने नहीं देगा, स्प्लीन को नहीं बना देगा, आपका पैंक्रियाज का मालिश कर दिया तो ये हटा देगा। डायबिटीज वगैरह की बीमारी धीरे धीरे उसको एक्टिवेट कर देगा। बिल्कुल सरल था झुकना, पेट यदि बाधक बन रहा था आगे झुकने में जकड़न, तो एक और तरीका है कि पैर को फैला दो, मालिक पूरा नहीं झुक पा रहे, और इसको यदि करते हो उल्टा देखते हैं, हाँ नहीं, एक जिसको पकड़े हाथ पीछे जाएगा, हाँ आज को छू, और देखिए गर्दन रहे जो खाली पैर उधर, 1 2, हाँ दृष्टि रहेगी ऊपर से खाली पैर की तरफ। 3, जब बैंड हो गए हैं तो श्वास बाहर, आधा दूर तक श्वास खिंचाया, आधा दूर तक छोड़ा। 5 6 7 8 हो गए। अब इसमें देखिए, मान लीजिए आगे झुकने में पेट बल्जी था, दिक्कत कर रहा था, तो ऐसे ही शुरू में तो मटेरियल तो घुमा भीतर वाला, वो मालिश कर दिया, वो भी बच जाएगा बेचारा। कैसे हमको उसको हार्मोनल से मालिश करवा देना और 3-4 बार कर देने पर खुश हो जाता है। सब इतने सब सॉफ्ट होते हैं। पौधा में लगा दीजिए, बिल्कुल ही उधर नहीं ध्यान नहीं, सब रुस खुल जाता है। अब सेक्रेशन बंद कर दिया कि बेकार है, हम भी लोग बच्चे हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं, मगन रहते हैं, बच्चे रुस हो जाते हैं, और ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और आपका एक सरल टेक्निक बता दे रहे हैं, प्राणायाम में भी काम आएगा। सांस को बाहर छोड़कर, बाहरी होल्ड करके मलद्वार को बस खींच लेंगे, पेट को भी मलद्वार को ऊपर खींच कर रोकेंगे कॉन्ट्रैक्ट करके, तो उसको बोलते हैं मूल बंद। पेट को भीतर तरफ ले जाएंगे तो उसको बोल देंगे उड़ियान बंद। ठुड्डी को यहाँ सटाएंगे तो बोलेंगे जालंधर बंद। तो ये तीनों एक साथ लगाएंगे तो महाबंद। तो इसकी क्रिया करके देखिए, बाहर सांस करके होल्ड करके खींच के, अब फिर जब लगे कि असहज हो रहा है तो इनहेल कर लिया जाएगा, और इनहेल करके भी तीनों करेंगे, दोनों अवस्था। एक बार करके देखिए क्या दिक्कत पड़ रही है और क्या मजा आ रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और जहां जहां कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं वहां पर सूर्य की तरफ प्रकाश की बहुत कल्पना करें और उस एरिया के बिजली को सप्लाई कर रहा है। श्वास को भीतर भरा, होल्ड किए, सारे एंडोक्राइन सिस्टम पर इसमें प्रभाव पड़ता है एक साथ। फिर सीधा हुए, सांस को बाहर निकाले। ये केवल 5 से 10 बार भी कर लिया जाए तो चमत्कारी लाभ देना शुरू कर देगा बॉडी। क्योंकि सारे फेफड़ा खींच करके जब प्रेस किए थे तो ये वाला काम कर रहा था, थाइमस वहाँ पर काम करने लगा था। और सांस को भीतर दबा करके खींच करके जब भीतर पेट कर रहे थे तो हालांकि कम जा रहा था, लेकिन ऊपर भी फेफड़ा भरा है, ऊपर भी आपने रोक दिया कि हवा ना निकले, पीछे भी बंद लिया और इसके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं तो करता है कि डायफ्राम को ठेलने लगता है। तो हमारे लंग्स में जो निचले लोअर में
हवा नहीं जा पा रही थी, वहाँ पहुँचकर उसको दबा देता है तो रेस्पिरेटरी डेड स्पेस, ठीक नहीं तो वहाँ पर दमा टीबी वगैरह होने लगता था, और मोजाइक वगैरह फेफड़े सिकुड़ने की बीमारियाँ बहुत लोगों को होने लगी, तो वो बेचारा जिंदा हो जाएगा, फिर से ताज़ा हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा इसमें लाभ मिलता है। इसलिए अंतर कुंभक में भी हार्ट जिसका अनस्टेबल हो कितना बंद कर सकते हैं? हार्ट जिनका अनस्टेबल हो थोड़ा, अनस्टेबल हो तो वो बंद कितना टाइम लगता है? इजी। देखिए, युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, युक्तम युक्तम पुरपुरेत, शांडिल्योपनिषद और योग चूड़ामणि उपनिषद का ऋषि इसको बहुत ही सहज लिया है। उनका कहना है कि जब तक अच्छा लगे खींच, अच्छा लगने तक रोके, अच्छा लगने तक छोड़े, इससे सिद्धि जल्दी मिलती। इसलिए टाइम फैक्टर पर न जाकर अपनी सहजता का ध्यान करें तो शरीर एक्सेप्ट कर लेता है। तो यदि रोकने में दमा वगैरह का पेशेंट है तो रोकेंगे तो कवर जाएगा, उनका खांसी उखड़ जाएगा, तो क्या करें, उस रोके मत, डीपली गहरा लंबा खींचें और लंबा छोड़ें, उसको ही लॉन्गेट करें। लंबा खींचा, लंबा गहरा छोड़ा, तो धीरे धीरे वो अपना स्पेस बनाने लगेगा और फिर उसको रोकने में मजा आने लगेगा। खींचा थोड़ा सा रोके, उनको अब खुद फील होगा कि रोकने में अच्छा लग रहा है, तो शरीर अपनी सहजता की मांग करता है, तो उसको स्पेस देते जाएंगे तो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये यहाँ से हम लोग ये भी हार्मोन्स का लाभ ले लिए, थाइमस का भी ले लिए, और यहाँ जालंधर वाला भी कुछ ले लिए था, यहाँ थायराइड वाला, हाथों के पोर्शन को भी कर लिया जाए। 1 100 2 3, जोर से वहाँ पर बांध लें, 4 5 6 7 8, मुट्ठी बांधे, 1 मैक्सिमम की तरफ खींचे, और तो स्ट्रेस पता चलेगा किन किन टेंडन्स में खींचा हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8, राउंडेड 1 2 3 4 1 2 3 4 1, एल्बो का कर रहे हैं 2, दबा कर थोड़ा स्ट्रेच देते हैं 3, फिर थोड़ा एल्बो रीजन पर दबाते हैं 4 5 6 7 8, पोजीशन राउंडेड के लिए पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। सर्वाइकल रीजन में 1 2 सीधे, 3 राइट, 4 5 6 7 8, ऊपर नीचे 1 2 upward 4 5 6 7 8। राउंड करना हो तो पोजीशन में नीचे, पोजीशन लेफ्ट 1, पीछे 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम बाउंड्री लाइन पर स्लोली ले जाते हैं उल्टा। बस 2 राउंड काफी हो जाए, स्लोली करा जाएगा, और उसमें थोड़ा सा मामूली शुरुआत देकर तो 2 लहर भी हो जाएगा, तो वहाँ के प्राण ताजे हो जाते हैं। आई बॉल को बॉडी स्थिर रहेगा, दोनों आई बॉल काम करेंगे, लेफ्ट सीधे, राइट कॉर्नर पर देखें दोनों से, वहां पर मैक्सिमम पर जाकर थोड़ा सा उस पर दबाव दे दिया जाए। 4 5 6 7 8, दोनों भौहों से, दोनों पुतलियों से, आईबॉल से ऊपरी भौं को देखें, आईब्रो मिडिल में, भ्रूमध्य बोलते हैं इसको, बल लगा, नासिका पर, नाक के अगले पॉइंट पर 2 3 4 5 6 7 8, राउंडेड 1, लेफ्ट में अपवर्ड, राइट कॉर्नर नीचे, लेफ्ट अपर राइट नीचे, एंटी
स्ट्रेस आ गया होगा तो हाथों से इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पैदा करेंगे मामूली सी बिजली और अपने प्रारंभ करेंगे। चेहरा को ढक करके जबड़ों को खोलेंगे, बंद करेंगे हल्का सा, ताकि स्क्रीन हो जाए कि दूसरों को पता न लगे। जबड़ों को खूब कस कर खोला जाए और बंद किया जाए। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक मसल को मसाज कर लेकर और कानों को भी। इसमें हुआ क्या, इसे क्यों किया गया कि सारी बॉडी सेल्स रिलैक्स हो जाए, बस कहीं स्ट्रेस न रहे। अब ताज़ा होगा, थोड़ा सा भी योगा को बॉडी खींचेगा और फोर्स। अब हम देखते हैं कि फेफड़े की क्या स्थिति है, वार्म करा देते हैं तो खड़े हो जाए। जिनका थकावट हो जाए तो वो रुक जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम श्योर नहीं है कि आपका फेफड़ा कैसा है। तो जहाँ भी थकावट हो जाए तो हम लोग उसको रुक जाएंगे, और जिनको इजी फील हो रहा है तो साथ में करें। तो वार्म 4 तरीके से हम करा रहे हैं और स्प्रिंग भी बनेगा। पहले हम पंजों पर उछलेंगे 116 की मात्रा में। जब बोलेंगे हमारे लिए तो केवल हम करेंगे, जब कहेंगे हमारे साथ साथ तो साथ साथ करेंगे, ताकि एक देख ऑब्जर्व भी हो जाए। तो पहले ऑब्जर्व कर लें, गति संचालन क्रमांक केवल हमारे लिए। पंजों पर हम उछलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे उछलेंगे। हमारे पैरों में नट बोल्ट है, इसलिए पूरा नहीं उछल पा रहे, आप अपने सामर्थ्य से करेंगे। रोड एक्सीडेंट में ट्रैक्टर चढ़ गया था बॉडी पर, तो 6 फीट से हम 3 फीट के हो गए थे, बहुत छोटे से। टोकरी में टांग कर जाते, बेहोश नहीं थे, फिर भी बिल्कुल कंप्लीट होश में थे और बिल्कुल मस्त थे। तो वो जो किसी कृपा कहिए या ईश्वर का जिसको, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। नट बोल्ट लग गया है सब जगह, तो डॉक्टर का अनुमान से अधिक ठीक है। उनका अनुमान था कि होल लाइफ बेड पर रोड करेंगे, या अधिक खुश भी ईश्वर तो व्हील चेयर पर बैठ जाएंगे। स्टैंडिंग की कल्पना नहीं थी, क्योंकि इस पर भी चक्का चढ़ गया, सब जगह है नट बोल्ट, दोनों पैरों में है, हाथों में भी है। तो इसलिए आप अपनी समझ सोच लेंगे, ठीक है। गति संचालन क्रमाएं हमारे साथ साथ शुरू 16 गिनती कर। विश्राम। जिनको उछलने में दिक्कत है, तब उछलने में दिक्कत था तब केवल पंजों पर करेंगे, ये इतने यूं यूं, तो हमारा स्प्रिंग दार हो जाएगा। तो इतना में इजी होना चाहिए, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं था, और पंजों पर होंगे और ये हो जाएंगे। तो हमको फ्लेक्सिबल बनाना था, तो हो गया, ठीक है। गति संचालन क्रमांक 2 केवल हमारे लिए, 1 में सीधे जाएंगे, 2 में नीचे। हाँ, इसी को 16 की मात्रा पर तो होगा तभी करेंगे, नहीं तो साथ साथ शुरू। 1 विश्राम में, और हाथों को यूं कर लेते हैं और यही पोस्चर में रहेंगे हम लोग। डीप ब्रीदिंग नाक से। जब पता लगाना हो कि शरीर में कहाँ डिजीज है, तो एक्सहेल करके सांस को होल्ड कर लेंगे बाहर के मुख में, तो हार्ट कुछ नहीं पड़ेगा। और शरीर में कहीं पेन होगा तो वहाँ ब्लड जाकर खुट मारता रहेगा, यानी वहाँ पर अभी रिपेयरिंग चल रहा है, काम चल रहा है, तो थोड़ा उस पर विशेष ध्यान देना है कि क्या हम हेल्प करें उसमें, ठीक है। जब पूरे बॉडी नॉर्मल है, यानी सब हेल्दी है, कहीं भी कोई श्वास गति में, ब्लड में दिक्कत नहीं पड़ रही। रात में भी नाक से ही सांस लिया जाए तो जुकाम वगैरह की संभावना कम रहेगी। सावधान। गति संचालन क्रमांक 3, थर्ड में हम क्या करेंगे, केवल हमारे लिए 1 में जाएंगे ऊपर, 2 में नीचे। इसी को रिपीट करेंगे 16 तक, साथ साथ शुरू। धीरे धीरे अपने को वार्म करना चाहिए। तो सब यहाँ तो मौसम 4 सालों भर का टेम्परेचर ऑप्टिमम है, इसलिए बहुत अधिक वार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सावधान।
क्रमांक 4, इसमें तीनों का मिक्सचर है, इसलिए घर में टाइम ना होते कोई चौथा कर लेंगे। और इसको देखिए ध्यान से, 1 में जाएंगे सीधे, 2 बिलो, 3 में जाएंगे ऊपर, 4 में, इसी को 4 राउंड कर लेंगे तो 16 हो जाएगा। और 1 5 1 अब हम प्रज्ञा योग कराएंगे, बस वार्मअप हो गया, फेफड़े स्वस्थ हैं, ठीक। इसका लाभ मिलेगा कि कभी दौड़ने को न भी मिला, अचानक दौड़ना पड़ गया तो भी आप टॉलरेट कर देंगे। सडनली कभी आगे दौड़ने के बाद हिम्मत नहीं हारेंगे और साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। प्रज्ञा योग, तो बैठ जाइए तो दिखाई पड़ेगा, ऑब्जर्व करने के लिए बैठ, फिर करिएगा साथ में। तो प्रज्ञा योग 1 से 16 का पोस्चर का है, जो नया यूनिस ने खोजा है, 82 में खोजे थे, 83 से हम लोग पूरे टोलियों में देश भर में बताने लगे थे। तो ये बहुत ही फायदेमंद है और सारे हार्मोनल सिस्टम को ये मालिश करेगा, साथ ही साथ प्रज्ञा की वृद्धि करेगा, यानी स्पिरिचुअल लाभ भी देगा। पतंजलि से पूछा गया कि आपके जो अष्टांग योग हैं उसका अंतिम रिजल्ट क्या है, या समाधि पाद में शुरू में, तो उन्होंने कहा तत्र प्रज्ञा वितंभरा, यानी प्रज्ञा में स्थित करा देता है चेतना को, बस इतना रिफाइन कर दे। तो प्रज्ञा को बढ़ाने वाले जो शरीर में केंद्र हैं उनको भी ये टच करता है, यानी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना प्लस चक्रों को भी ये प्रभावित करता है, इसलिए उपयोगी। इसको पोस्चर को देखिए, 16 में क्या किया है, 16 का सीक्वेंस है, और जब रिसर्च किया जाता है तो इसका ध्यान रखा जाता है, एक पोस्चर आगे हो तो सेकंड वाला जस्ट उसका रिवर्स हो, तो उसमें जा करके एक का शिथिलीकरण दूसरा आसन हो जाता है, उल्टा करने से उसमें राहत आती है। इसका भी ध्यान रखा गया है, और साथ ही साथ हर एक केंद्रों को भी छू लें। एक में है तड़ासन, पंजों पर हो गए, देखिए वर्टिब्रल कॉलम्स सब रिलैक्स हो रहे हैं इसमें, वर्टिब्रल। 2 में है पादहस्तासन, यानी पैर और हाथ एक जगह पर है और नाक को घुटने पास ले जा रहे हैं। आपका कम मुड़ेगा तो कम ही जाएंगे, बस। 3 वज्रासन, ये सूर्य नमस्कार में नहीं था, और पेटों की अधिक बीमारियां हो रही, गैस्ट्रिक फैटिस को खाने के बाद भी किया जा सकता है। तो 4 में है उष्ट्रासन, ये भी उसमें नहीं था, इसमें घुटनों पर हो गए और एड़ी को हमने पकड़े गए इधर पे। तो अब इसमें देखिए हार्ट की स्थिति सेंट्रल में आ जाएगी और एक आर्क बन जा रहा है, ये इसमें हार्ट के और एब्डोमेन बीच भागेगा और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को बल मिलेगा, कर्ण वाला। 5 में है योग मुद्रा, मुद्रा कहते हैं देवाना मुद्दा मुद्रा, देवताओं की शक्ति को जबरन खींच के शरीर में भर दे। यह है योगिक मुद्रा में, हाथ पीछे फंसा लिए हैं, सीने जंघाओं पर सीने पर रखे, नाक को पैरेलल रखे जमीन पे और हाथ को फंसाए अपवर्ड 90 डिग्री पर ले। सांस खींचते हुए कर गए, इसको बोलते हैं अर्धतड़ासन। 6 7 शशांकासन, खरगोश की मुद्रा में, इससे दूरदर्शिता बढ़ती है। वाल्मीकि ने इसको बहुत प्रखर सिद्ध किया था, दूरदर्शिता प्रज्ञा जाने में, और सियाटिका नर्व भी लूज होता है इसमें, पाचन प्रणाली थी। 8 भुजंगासन, पैर वहीं था, हाथ वही आउटडेंटेड हो गया और ये हो गए, देखिए रीढ़ की हड्डियों का लाभ मिल जाएगा इसमें। और 9 में है त्रियक भुजंगासन,
बाया कंधा से दाहिना आगे देखेंगे तो रिब्स का एक्सरसाइज, नेक का और आईबॉल का, पसलियां, गर्दन, नेत्रों का एक साथ ले जाओ। 11 वापसी, रिटर्निंग 7 की, 12 ठीक 6 की तरह, 13 उत्कटासन, पंजों पर बैठे दूध दूहने वाली स्थिति में और शरीर नमन। अब इसमें माइंड का बैलेंस डेवलपमेंट होता है, प्लस कभी आप पैरों में झिंझिनी हो तो 2-4-10 सेकंड भी आदमी बैठ जाए तो तुरंत ठीक हो जाता है, बहुत कमाल का। 14 फिर पादहस्तासन, 15 तवासन पहुंच गए और 16 में ओम ध्वनि के साथ शरीर में प्राण भरेंगे, बलवर्धक आसन है। मुट्ठी को बांध देंगे आकाश की तरफ, ओ 16 मिलाकर एक राउंड हो गया। इसी को 4 राउंड कर लिया या 5 राउंड तो दिन भर करीब हो गया। तो एक ही आसन में समग्र है। अब खड़े हो जाए, देखते हैं क्या जितना होगा उतना ही करेंगे। ठीक है, इजी फील करेंगे तभी आप दिन करेंगे। हाँ, जितना हो सके। 1 2 पादहस्तासन, 3 वज्रासन, गुड। एड़ी को चपटा कर लिया जाएगा, एड़ी पर बैठना है। और हाँ, वो बिल्कुल है चपटा, एकदम चपटा करके आराम से बैठना है, वजन की तरह होगा। ये बहुत से अंगों में ये नहीं हो पाएंगे, फैलेरिया और और घुटनों में ताकत आएगी। आज एक प्रॉब्लम है तो तकिया लगा दिया जाएगा, शुरू में तकिया, हाँ घर पर, क्योंकि अपना से जैसे रहेगा। ठीक है। 4 उष्ट्रासन, घुटने पर एड़ी पकड़ी, गुड, थैंक यू। शविता का ध्यान मंत्र। 5 उष्ट्रासन के बाद ये कीजिए योग मुद्रा, ठीक पर बैठे रहें और हाथों को भटकली ऊपर करें, फंसा कर पीछे पीछे हाथ फंसा ऊपर उठाइए, जितना उठता ये उठाना था। ठीक है, हम सभी लोगों का बढ़िया हो रहा है। 6 अर्धरासन, 7 शशांकासन, कैप्सूल हो जाए हम लोग चिपक के, एड़ी पर बैठे रहना है, सांस को नॉर्मल रखिए, ब्रीदिंग चलिए नॉर्मल चलिए। 8 भुजंगासन, हाथ वही आउटलेटेड हो गया, लंबा रीजन पर थोड़ा सा दबा दे, हाथ को एकदम स्ट्रेट रहेगा, क्यों नहीं तो बल कम रहेगा। बस भुजंगासन है, जितना दीदी से उतना ही करेंगे अपने को देखते हुए। 9 में है त्रियक भुजंगासन, बाएं यानी लेफ्ट की तरफ से गर्दन मोड़ते हुए राइट एंकल को देखिए, घड़ी को लेफ्ट से घूमते हो, एक उंगली मुड़ा गया, पसलियों का, गर्दन का, नेत्रों का एक व्यायाम है, पेन वाइस वर्सा। 11 पुनः आ जाइए शशांकासन में, और अब लोग कमर का सब लोग खाएगा। ठीक है, फिर हाइडिंग उत्कटासन, अंदर हो जाएगा, बैलेंस हो जाए तो सभ्यता करना मन कर। होल्डिंग 15 और 16 बलवर्धक आसन।